नमस्कार दोस्तों हम कक्षा 12 समाजशास्त्र का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे और फर्स्ट चैप्टर में हमने कुछ टॉपिक्स को पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम उसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो हमने कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ा था, देखिए। सबसे पहले धर्म है, इस टॉपिक को हमने पढ़ लिया। विवाह है, इस टॉपिक को भी पढ़ लिया। नातेदारी, परंपराएं, कर्म एवं पुनर्जन्म, यानी हमने इन 5 टॉपिक्स को पढ़ लिया है। आज की इस वीडियो में हम पुरुषार्थ और संस्कार, इन 2 टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर 6 पे है पुरुषार्थ। तो देखिए, पुरुषार्थ का अर्थ है प्रयत्न करना, यानी पुरुषार्थ का क्या मतलब है? प्रयत्न करना, किसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रयत्न करना, जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का माध्यम क्या है? पुरुषार्थ, यानी जीवन के जो हमारे उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने का जो माध्यम है वो क्या है? पुरुषार्थ है। आप जानते हैं कि पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। भारतीय समाज में व्यक्ति के 4 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, यानी जो भारतीय समाज है उसमें व्यक्ति के 4 कर्तव्य या उसके उद्देश्य या उसके दायित्व या 4 पुरुषार्थों को बताया गया है। वो 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। सबसे पहले धर्म। धर्म व्यक्ति को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने, अपने दायित्वों का पालन करने की प्रेरणा देता है। यानी धर्म क्या सिखाता है कि जीवन के जो भी कर्तव्य हैं उस कर्तव्य के पथ पे, यानी उस कर्तव्य के रास्ते पे आगे बढ़ना तथा अपने जो भी कर्तव्य हैं उनका सुनिश्चित तौर पे पालन करना, यानी उनको बनाए रखना। ये कौन सिखाता है? ये धर्म सिखाता है। धर्म जिसे जीवन में धारण किया जा सके, यानी ऐसे कर्तव्य, ऐसे लक्ष्य, ऐसे जीवन के उद्देश्य जिसको हम जीवन में उतारते हैं, जीवन में धारण करते हैं। जैसे कि कौन कौन से लक्ष्य हैं? देखिए, सबसे पहले है आत्म संयम, यानी खुद पे कंट्रोल रखना। संतोष है, दया है, सहानुभूति है, यानी किसी के प्रति दया भाव रखना। उदारता भी वही है, दया भाव। क्षमा, अहिंसा, यानी कि लड़ाई झगड़े नहीं करना, हिंसा नहीं फैलाना आदि गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा देता है। यानी इन सभी गुणों को जीवन में उतारने की प्रेरणा किसके माध्यम से मिलती है? धर्म के माध्यम से। देखिए, इसके बाद है कि धर्म आदेश देता है कि व्यक्ति दैनिक जीवन में 5 महायज्ञों को पूरा करे। यानी धर्म ये कहता है कि व्यक्ति जो है अपने जीवन काल में 5 महायज्ञ, यानी 5 महायज्ञ हैं, उनको पूर्ण करे। क्योंकि मनुष्य पर माता पिता, देवी देवता, ऋषि मुनियों, अतिथियों तथा प्राणी मात्र का ऋण है। यानी कि इन सभी का एक व्यक्ति पे ऋण है। इसलिए इस ऋण से मुक्त होने के लिए, यानी इस कर्ज से मुक्त होने के लिए धर्म ये कहता है कि व्यक्ति को अपने जीवन काल में 5 महायज्ञ को पूर्ण करना पड़ेगा ताकि वो इस ऋण से मुक्त हो सके। फिर देखिए, धर्म का अर्थ किसी विशेष ईश्वरीय मत से नहीं है, यानी कि यहाँ पर धर्म का अर्थ किसी ईश्वरीय संप्रदाय से नहीं है। यहाँ पर धर्म क्या सिखाता है? यहाँ पर कहता है कि एक व्यक्ति के जीवन में क्या उद्देश्य हैं, उसके क्या कर्तव्य हैं, वही यहाँ पर धर्म का सही अर्थ है। फिर देखिए, ये हो गया धर्म। उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा अर्थ। अर्थ का क्या मतलब है? साधन, संपत्ति या धन, यानी अर्थ यानी कि संपत्ति या धन, जिसके माध्यम से हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जीवन की जो भी भौतिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए हमें धन की, यानी कि अर्थ की आवश्यकता होती है। देखिए, एक कोटेशन है, एक कथन है बीजी गोखले का, कि अपनी पुस्तक में उन्होंने कहा है, अपनी पुस्तक कौन सी पुस्तक है? इंडियन थॉट थ्रू द एजेस, यानी उनकी एक पुस्तक है। उसमें उन्होंने क्या कहा है? वे कहते हैं कि अर्थ के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं आती है, यानी अर्थ में उन सभी वस्तुओं को शामिल किया जाता है जो परिवार को बसाने, यानी कि एक परिवार को बसाने के लिए, गृहस्थी को चलाने के लिए और विभिन्न धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। यानी अर्थ यानी कि संपत्ति, धन के बिना किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं किया जाता, चाहे वो गृहस्थी जीवन हो, चाहे धार्मिक कार्य हो और चाहे वो परिवार को बसाने की बात हो। इन सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, यानी कि अर्थ की।
फिर देखिए इसमें भोजन, मकान, पशु, धन धान्य आदि सभी को सम्मिलित किया जाता है। बिना धन के किसी भी कार्य की, किसी भी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती। कोई भी धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। जीवन धन के बिना नहीं चल सकता। तो ये धन के बारे में यानी कि अर्थ के बारे में बताया गया है। और इसके अंदर ये कोटेशन और भी है, अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। यानी कौटिल्य ये कहते हैं कि जो निर्धनता है यानी जो गरीबी है वो एक अभिशाप के रूप में है। यानी बिना धन के कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। अगर जीवन को चलाना है तो धन की आवश्यकता होती है। फिर देखिए इसके बाद है तीसरे नंबर पे, देखिए इसके बाद है नंबर 3 पे काम। काम का अभिप्राय है सभी प्रकार की इच्छाओं अथवा कामनाओं से है। यानी जितनी भी इच्छाएं हैं या कामनाएं हैं उन सभी का मतलब किससे है? काम से है। इसमें मानव की मानसिक, शारीरिक और भावात्मक इच्छाओं को शामिल किया गया है। यानी जितनी भी मानव जीवन की इच्छाएं हैं उनको काम के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद नंबर 4 पे मोक्ष। देखिए बौद्ध इसे निर्वाण कहते हैं। यानी बौद्ध धर्म में मोक्ष को निर्वाण कहा गया है, निर्वाण की प्राप्ति। जैन धर्म में इसे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति कहा गया है। यह जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा अंतिम पुरुषार्थ है। यानी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो दायित्व है, कर्तव्य है, वो क्या है? मोक्ष प्राप्ति है। फिर देखिए मोक्ष का तात्पर्य है हृदय की अज्ञानता का नाश। यानी जो हृदय के अंदर जो भी विचार हैं, यानी कि जो अज्ञानता के विचार हैं, उन सभी का विनाश करना, यानी उन विचारों को खत्म करना। फिर देखिए मीमांसा यानी कि एक पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक। मीमांसा में स्वर्ग प्राप्ति को ही मोक्ष माना गया है। यानी मोक्ष का क्या अर्थ बताया गया है? स्वर्ग की प्राप्ति। फिर देखिए बौद्ध दर्शन में मोक्ष को जीवन मुक्ति, मोक्ष को जीवन मुक्ति यानी संसार में रहते हुए जीवन के कष्टों से मुक्ति पाना। यानी बौद्ध दर्शन में मोक्ष को जीवन मुक्ति कहा गया है। जीवन मुक्ति का अर्थ क्या है? संसार में रहते हुए संसार की जो भी कष्ट है उससे मुक्ति पाना। और फिर विधेय मुक्ति यानी विधेय मुक्ति भी कहा गया है। विधेय मुक्ति का मतलब है जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना। जीवन मरण के जो भी बंधन है उनसे मुक्त हो जाना के रूप में जाना जाता है। देखिए मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में 3 मार्ग बताए गए। यानी इन 3 मार्गों के तहत हम मोक्ष प्राप्ति की ओर जाते हैं। पहला मार्ग क्या है? कर्म मार्ग। यानी कि अगर व्यक्ति कर्म करेगा, कार्य करेगा जीवन में, तो वो अच्छे कर्म करेगा तो मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ेगा। फिर देखिए ज्ञान मार्ग। यानी ईश्वर को मानते हुए, ज्ञान के रास्ते में चलते हुए अगर वो ज्ञान के मार्ग को अपनाता है तो उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यानी जीवन में जितने भी दुख है, सुख है, उन सभी को एक साइड में करते हुए, यानी कि दुख में भी और सुख में भी अपने आप को एक जैसा मानते हुए ज्ञान की प्राप्ति करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर देखिए भक्ति मार्ग। यानी कि अपने को भगवान को समर्पित कर देना, भगवान की आराधना में लीन रहना, और ये भक्ति मार्ग के अंतर्गत आता है। तो इससे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का अर्थ है संसारिक सुख को त्याग करके आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करना, यानी कि भगवान की प्राप्ति करना, भगवान की भक्ति में लीन रहना। तो इन सभी से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो ये हो गए 4 के 4, यानी जो 4 इसके भाग थे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यानी कि पुरुषार्थ जो 4 प्रकार के थे वो थे। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है संस्कार। फिर देखिए इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक संस्कार। देखिए इसका अभिप्राय है शुद्धता या पवित्रता। भारतीय समाज में 16 संस्कार हैं। इन संस्कारों को क्यों किया जाता है? एक व्यक्ति के जीवन को पवित्र करने के लिए, ताकि उसका जीवन पूरी तरह पवित्र हो सके। इसलिए ये 16 संस्कार भारतीय समाज में किए जाते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहले है गर्भाधान, प्रथम संस्कार है। और माता के गर्भ में जीवन आरंभ हेतु, यानी जीवन को आरंभ करने हेतु ये संस्कार किया जाता है। फिर दूसरे नंबर पे है पुंसवन, गर्भस्थ शिशु की रक्षा, यानी गर्भ के अंदर जो शिशु है उसकी रक्षा के लिए तथा संतान प्राप्ति हेतु तीसरे, 5वें और 6ठे माह में ये जो संस्कार है ये किया जाता है। इसमें
भगवान की स्तुति की जाती है, यानी आराधना की जाती है, तथा औषधियों से, जो आयुर्वेदिक औषधियां होती है, उससे बच्चे की रक्षा हेतु इस संस्कार को किया जाता है। यानी औषधियों से बच्चे की रक्षा तथा भगवान की आराधना इसमें की जाती है। फिर तीसरे नंबर पे है सीमंतोन्नयन। इसमें जो गर्भवती स्त्री है उसको अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए तीसरे और 5वें मास में इस संस्कार को किया जाता है। इसमें जो महिला होती है उसके केसों को संवारा जाता है, यानी बालों को संवारा जाता है और उसके जुड़ा किया जाता है इस संस्कार के अंदर। फिर देखिए नेक्स्ट है जातकर्म। जातकर्म, अब ये जो 3 शुरू वाले थे, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, ये तीनों संस्कारों को बच्चे के जन्म से पहले किया जाता है, यानी गर्भ में इन तीनों संस्कारों को पूर्ण किया जाता है। और बच्चे के जन्म के तुरंत बाद कौन सा संस्कार किया जाता है? जातकर्म। देखिए, पुत्र उत्पन्न होते ही पिता द्वारा मक्खन, शहद और दही शिशु की जीभ पे लगाया जाता है, यानी शिशु को मक्खन, शहद और जो दही है उसका सेवन करवाया जाता है उसकी जीभ के ऊपर, यानी कि इन चीजों को पिता के द्वारा लगाया जाता है। कब किया जाता है? पुत्र उत्पन्न होते ही, यानी जन्म होते ही इस संस्कार को किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है नामकरण। जन्म के 10वें और 12वें माह में जैसा कि नाम है, नाम उसका रखा जाता है, नामकरण उसका किया जाता है। फिर है नेक्स्ट निष्कर्मण। निष्कर्मण का मतलब है घूमना, दर्शन करवाना। जन्म के 4थे माह में बच्चे को सूर्य व चंद्र के दर्शन करवाए जाते हैं। सूर्य तेज का प्रतीक है और चंद्रमा जो है वो शालीनता का प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है। इसलिए बच्चे के 4थे माह में बच्चे को, यानी जन्म के 4थे माह में बच्चे को यानी कि दर्शन करवाए जाते हैं, सूर्य दर्शन और चंद्र दर्शन। फिर देखिए नेक्स्ट है अन्नप्राशन, यानी कि अन्न खिलाना। जन्म के 6ठे माह बालक को ठोस आहार दिया जाता है, यानी कि उसे भोजन करवाया जाता है, अन्नप्राशन के अंतर्गत आता है जन्म के 6ठे माह। फिर देखिए इसके बाद है जो है हमारा 8वां चूड़ाकर्म। इसमें क्या होता है कि जन्म के पहले व तीसरे वर्ष बच्चे का यानी बालक का मुंडन किया जाता है, उसके सिर के बाल काटे जाते हैं और सिर के ऊपर एक चोटी यानी कि शिखा छोड़ी जाती है। उसके बाद 9वां जो है वो है करणवेद। कर्ण यानी कि कान, कानों को बीधा जाता है। तीसरे या 5वें वर्ष कान छेदे जाते हैं। क्यों छेदे जाते हैं? ताकि बच्चा जो है वो निरोग हो सके, यानी सभी रोगों से मुक्त हो सके, उसका जो सौंदर्य है वो बना रहे, इसलिए ये संस्कार किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है विद्यारंभ, यानी कि विद्या आरंभ करना। देवताओं की स्तुति के साथ ही अक्षर ज्ञान करना, यानी भगवान का नाम लेकर के विद्या को आरंभ करना इस संस्कार के अंतर्गत आता है। फिर देखिए नेक्स्ट है 11 नंबर पे उपनयन। उप का मतलब है समीप और नयन का मतलब है ले जाना, यानी कि समीप ले जाना, गुरु के समीप ले जाना। यानी कि जब वो विद्या आरंभ करता है देवताओं का नाम लेकर के, तब वो गुरु के समीप जाता है, गुरु से अक्षर ज्ञान करवाता है और उससे सिखाता है कि तुम ब्रह्मचारी हो, जल का सेवन करो, इस प्रकार की बातें और ज्ञान के बारे में उसको बताता है। तो इस संस्कार के अंतर्गत उसे गुरु के समीप बिठाया जाता है ताकि वो ज्ञान को प्राप्त कर सके। फिर देखिए नेक्स्ट है वेदारंभ, यानी कि वेदों का आरंभ, वेदों का अध्ययन करना। वेदों का अध्ययन प्रारंभ करने के लिए इस संस्कार को किया जाता है। नेक्स्ट है केशांत, यानी केश यानी कि बाल, और अंत का मतलब है केशों को, केश का अंत करना यानी कि बालों को खत्म करना। 16 वर्ष की आयु में ब्रह्मचारी का मुंडन किया जाता है, यानी कि उस बालक के बालों को दोबारा से काटा जाता है। फिर उसके बाद है समापवर्तन। वेदों के अध्ययन ब्रह्मचारी गुरु दक्षिणा देकर, यानी कि वेदों का अध्ययन जब वो पूर्ण कर लेता है उसके बाद वो जो ब्रह्मचारी है वो गुरु दक्षिणा देकर के अपने गुरु को स्नान करता है। स्नान करने के बाद घर लौटता है और स्नान के बाद ही उसे स्नातक कहा जाता है, यानी उसने बीए की डिग्री हासिल कर ली, यानी कि वो अब पढ़ लिख गया अच्छी तरह, यानी कि इसमें उसने वेदों का अध्ययन अच्छी तरह कर लिया है, अब वो एक डिग्री धारक हो गया है, ठीक है, स्नातक कहलाता है। फिर देखिए उसके बाद जब वो यानी कि विद्या को पूर्ण कर लेता है
फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आता है संस्कार विवाह। समाज एवं संसार की निरंतरता के लिए सबसे आवश्यक संस्कार यानी कि जीवन को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो संस्कार है वो है विवाह, यानी वो इस संस्कार के माध्यम से गृहस्थी में यानी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। और फिर लास्ट है अंत्येष्टि, जो कि मृत्यु पर किया जाने वाला संस्कार है, जिससे जीवन मरण से मुक्ति मिल सके और आत्मा के भटकाव से मुक्ति पाने के लिए संस्कार को किया जाता है, यानी कि जीवन मरण से मुक्ति पाने के लिए और आत्मा के भटकाव से भी मुक्ति पाने के लिए इस संस्कार को किया जाता है। तो आज के इस टॉपिक में हमने पुरुषार्थ और संस्कार 2 टॉपिक्स को पढ़ा है, और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था उसका जो पहला टॉपिक था यानी भारतीय संस्कृति की जो यानी भारतीय समाज के जो सांस्कृतिक पहलू हैं, इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स आते थे वो आज कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इस पॉइंट के अलावा जो दूसरे और 2-3 पॉइंट हैं उसको कवर करेंगे, एक एक करके उनको पढ़ेंगे। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कॉमेंट में ज़रूर पूछें। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।